जहाँ विचार है ज्ञान वहीं स्थित होएगा। हर एक को सत्संग में आके अपने को जागृत करना है। गुरु आत्म जागृति का ज्ञान सुनाता है कि हम अंदर से जागृत हो सकें, क्योंकि संसार में भी सबके पास ज्ञान, ध्यान, योग, ये बातें बहुत सारी हैं, लेकिन प्रॉब्लम एक है कि किसी को भी रहनी अच्छी नहीं होती है, व्यवहार अच्छा नहीं होता है। और गुरु हमको सबसे पहले वही बात समझाता है। आज गोपियों ने प्यार किया भगवान से, पर भगवान ने कभी उनको अमर्यादा नहीं सिखाई। मर्यादा करके मर्यादा से ऊंची उठी हैं। ज्ञान ये नहीं कहता कि आप त्याग करके भागो। ज्ञान कहता है मर्यादा करके मर्यादा से ऊंचे उठो। घर में भी मिट के सेवा से, प्यार से अपना रास्ता बनाओ, खींचातानी नहीं। जब आप खींचातानी में चलोगे तो बल्कि आप ज्ञान में मन रख भी नहीं पाओगे, क्योंकि अंदर तो मन चलेगा। बाहर से भले हम दिखावा करेंगे ज्ञान का, अंदर तो मन चलेगा, क्या फ़ायदा होगा। इसीलिए गुरु कहता है पहले अपनी रहट ठीक करो। लोग पूछते हैं ज्ञान क्या है? ज्ञान माना आर्ट ऑफ लिविंग। अगर हमको जीने का ढंग आ जाए, ये हमारा ज्ञान हो जाता है। और अगर हमको जीने का ढंग नहीं आया तो कोई फायदा नहीं ज्ञान का। तोतों ने सीख लिया ज्ञान। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, तोते उसमें फंस नहीं जाना। और सारे तोते गाना गाते जा रहे हैं और फंसते जा रहे हैं, क्योंकि बात का अर्थ नहीं समझा, सिर्फ याद कर लिया बात को। गुरु के भी ज्ञान का अगर अर्थ नहीं समझोगे और सिर्फ याद कर लो या बातें कर लो, बात बेकार जाने वाली है, कोई लाभ होगा नहीं। अब प्रेम भी हम जितना मर्जी सुन लें, लेकिन प्रेम का भी सही स्वरूप जीवन में प्रकट होना चाहिए। प्रेम की बातें नहीं करनी है। आज समझो हम कहते हैं हमारा गुरु से प्रेम है। अब जिससे प्रेम होता है हम उसका मान करवाते हैं, अपमान करवाते हैं। जिससे प्रेम होता है हम उसकी मर्यादा में चलते हैं या उसकी मर्यादा भंग करके चलते हैं। प्रेम की भी तो हमको परिभाषा पता हो। प्रेम प्रेम शोर तो बहुत हो गया, वो तो कुदरत है भगवान की। कई दिन हो गए लगातार सत्संग, फ्लो ही वैसा होता जा रहा है। लेकिन बात तो समझने की है कि प्रेम कहते किसको हैं। प्रेम से हमारी जीवन कैसी होनी चाहिए, प्रेम से हमारे जीवन में क्या निखार आना चाहिए। क्योंकि जब तक हम प्रेम में भी अंधाधुंध चलते हैं, हम हजारों गलतियां करते जाते हैं। बात हम किसी की भी सुन लें, समझो आज हमने गोपियों की बात सुन ली, भाई गोपियां तो रोटी पे रोटी डालती जाती थी, सास से मार खाती थी, समझो हम लोग सुन लें ये बात। लेकिन समझने वाली बात ये है, जब आपका उतना होश गुम नहीं हुआ तो आपको दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लापरवाही कहलाएगी, आपका प्रेम नहीं कहलाएगा, आपकी लापरवाही कहलाएगी। आप गैस खुली छोड़ के आ गए, आपने सब्जी में नमक नहीं डाला, लापरवाही कहलाएगी, क्योंकि बाकी सारे होश तो बाकी हैं। सिर्फ एक किचन में होश गुम कर लेना और इसको हम प्रेम कह दें, ये प्रेम नहीं होता है।
प्रेम का मतलब ही होता है कि जब तुम्हारे अपने भीतर में पहले अगले के लिए सम्मान की भावना तो हो। अब एक बार किसी गोपी से गलती हुई, वो तो लीला प्रसंग बताने के लिए बातों को कोट कर दिया जाता है, पर गोपियों को घर वालों ने बाहर तो नहीं निकाला। इसका मतलब साफ है, घर में ठीक चलती होंगी, पानी भर के लाती हैं, खाना बनाती हैं, सब काम करती हैं ना। वो अलग बात है, ध्यान कभी गहरा हो जाता है तो वो लोग बाहर से कभी कोई गलती कर जाती हैं, वो भी वंस अ वाइल। एक दिन बात आई भाई, डालती गई रोटी पे रोटी, फिर तो नहीं सुना हमने। एक दिन बात आई लकड़ियों के साथ चूल्हा डाल, वो बेलन डाल गई चूल्हे में, दोबारा तो नहीं सुना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सावधानी भी ज्ञान है, जागृति भी ज्ञान है। इसका ये मतलब बिल्कुल मत समझना कि हम लोग भी ऐसा करेंगे तो हम गोपी कहलाने लगेंगे, ये मतलब नहीं है। उल्टा गोपियां तो भगवान को छिपा के रखती हैं, दुनिया से भी छिपा के रखती हैं कि किसी की बुरी नज़र ना पड़े। और तुम्हारे घर वाले जो गलत बोलते हैं गुरु के लिए, तुम जबरदस्ती पकड़ पकड़ के ले आओगे। क्यों पकड़ के लाते हो? छिपा के रखो, दर्शन भी ना करने दो जब तक किसी का भाव ना बने। तुम सोचोगे भाव बन जाएगा, भाव बनेगा या अगले कर्म बना के जाएंगे? अब तुम्हें क्या मालूम, भाव बनेगा या अगला पाप कमा के जाएगा? तुम्हें क्या मालूम। जो थोड़ा बहुत तुम्हें निकलने देते हैं उतना भी तुम्हारा आना खत्म हो जाएगा, तुम्हें क्या मालूम। गलत हो गई बात उल्टा। जब प्रेम करते हैं हम भगवान से, बोला रिझायूं राम लोकों लिखी, दुनिया से छिपा के रिझाओ अपने भगवान को। संसार में ढिंडोरा पीटने की क्या आवश्यकता है? अब जो भाव हमारा है वो क्या किसी दूसरे का हो सकता है? पता नहीं वो क्या देखे। गुरुजी से लोग मिलते थे, अब उनको कम कोई उनकी साड़ी देखता था, कोई उनके गहने देखता था, कोई उनकी शान शौकत देखता था। अरे भाई ये सब तो भक्तों के भाव हैं, तुम उनका ज्ञान समझो जिसके लिए आए हो। श्रद्धावान लभते ज्ञानम अश्रद्धालु नाश जान। श्रद्धावान को ज्ञान लगेगा, अश्रद्धालु तो बल्कि सब बर्बाद करेगा, संशय में आएगा, फालतू के संशय उठाएगा ना। अब हमें तो गुरु ने कभी नहीं कहा मेरे लिए ऐसी सजावट करो, हमें तो गुरु ने कभी नहीं कहा था हम आएंगे हमारा वेलकम करो, हमारे लिए भजन गाओ। हम लोगों का प्यार होता था, लेकिन कोई नया व्यक्ति क्या समझेगा, क्या जानेगा वो, चाहे हमारे घर के लोग ही क्यों ना हो। हम लोग अपने घर गुरु को तब लेके आए जब हमें घर के लोगों ने कहा, पहली बार भी हमारे डैडी ने कहा हमको हमारे घर चलेंगे ये। फिर हमने जिद की गुरुजी से चलिए। जब लगा उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, उनको अच्छे लगे हैं, इनका ज्ञान अच्छा लगा है, अपने आप उन्होंने ऑफिस से 1 महीने की छुट्टियां ले ली कि मैं रोज सत्संग चला करूंगा। तब लगा ठीक है। पहली बार तब हम जिद से ज़रूर लाए, पर पहले घर वालों का रिस्पॉन्स देख लिया था कि ऐसा ना हो मैं तो ले जाऊं और उनकी शान में कोई गुस्ताखी हो जाए। उसके बाद जब स्पेशली बुलाया, दूसरी बार आए लंच के लिए, हमने तब भी घर में नहीं बोला,
खुद ही बोला उन्होंने बढ़ के, रोज जाते थे, प्यार हुआ गुरु से, अच्छे लगे वो। बोले सबके घर जैसे जाते हैं ये दोपहर को लंच के लिए, हमारे पास भी आएंगे। हमने काम पूछ लेंगे। तब पूछा, भगवान ने काम आएंगे तो सही, फिर शाम का सत्संग भी उधर ही होगा। हमने कहा टेंट लगवा लेंगे। बोले नहीं नहीं, तेरे घर में ही। अरे छोटा घर है, ड्राइंग रूम छोटा है। बोले लोग कितने होंगे तुम्हारे उधर आसपास के? ज़्यादा सत्संग तो था नहीं, दिल्ली में ही नहीं था। आए और प्यार से जो उन्होंने खुद ला के दिया, बनवाया, हमने मुंह ही नहीं खोला कि हमको ये चीज़ गुरु के लिए चाहिए। जो वो ले आए वही बन गया, अच्छा ही ले आए। जो घर में था उसी की व्यवस्था हो गई। उन्होंने ही बढ़ के दरवाज़ा खोला, वेलकम किया, घर के अंदर लेके आए और वापसी जाने लगे तो वही गाड़ी में बिठा के आए। तो हमको पता भी तो हो, हमारे सतगुरु की कीमत हमें तो पता हो। वो कोई साधारण व्यक्ति थोड़े ही हैं कि कोई कुछ भी बोल के चला जाए। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, उनको कोई किसी भी आंख से देखे। मेरे जीवन आधार हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, प्रेम स्वरूप हैं, बोध स्वरूप हैं। हमको तो उनकी महिमा पता होनी चाहिए अंदर, कि कोई उनको टेढ़ी आंख से देखे भी क्यों। हम तो आसानी से स्वरूप भी नहीं देते गुरु जी का किसी को। सबको मैंने मना करके रखा है, कोई उनका स्वरूप मांगे पहले मेरे से पूछो, पता तो हो अगला कीमत भी कर सकता है कि नहीं। पहले तो कैसेट ही नहीं मिलता था। हम लोग जब सत्संग आए, किसी को कैसेट भी नहीं मिलती थी। क्यों नहीं देते कैसेट आप? बोला घर में तुम लोग चलाओगे, कोई कुछ भी उठाएगा, फायदा नहीं होगा उससे। कोई गलत भी उठा सकता है, कोई ज्ञान को भी उल्टा कर सकता है। क्योंकि जब कोई रोज सुनता नहीं है, पता नहीं वो बात को क्या से क्या बना के उठा ले। तो कैसेट की मनाही थी। गुरु जी के स्वरूप की, दादा भगवान, गीता भगवान के स्वरूप की मनाही थी। हम पहली बार जब गुरु जी के यहाँ गए तो हमको वो ले चले शॉपिंग कराने। एक प्रेमी थे उधर, वो पड़ता है एक चौक ठाकुरगंज, वहाँ सारी लखनवी चिकन की मार्केट है। ऊपर उनका घर था, उनके यहाँ लंच रखा, सत्संग था, भगवान लेके चले। अपने साथ ही गाड़ी में लेके गए और सीधा जाते ही सीधा शॉप पे गए। पहले हमको बहुत कुछ दिखाने लगे, ये देख ले, ये देख ले, यहाँ का ये मशहूर है, पैसों की भी परवाह मत कर, बाद में आ जाएंगे। हमने कहा नहीं, हमको ये चाहिए नहीं, हमको लेना नहीं है ये। क्यों? उनका अगर आपको यही लेके देना है, चांस की बात, एक कुर्ता पजामा निकाला उन्होंने, 200 रुपये का था उस समय, लखनवी चिकन का, और कैसेट 50 रुपीज़ का था गुरु जी का जो मिलता था। मैंने कहा अगर आपको देना है मेरे को, आप 4 कैसेट दे दो ना इन 200 रुपये की। भगवान ने इतना प्यार किया, बोले तेरे को इन चीज़ों से ज़्यादा गुरु की टेप की वैल्यू है, हम तुझे देंगे। वैसे हम देते नहीं हैं पर हम देंगे। मेरे पास आज भी वो 4 कैसेट सलामत हैं, एक दादाजी का, एक गीता भगवान का, 2 गुरुजी ने अपने कैसेट दिए। और वो कैसेट जो गुरुजी से भी चोरी रिकॉर्ड हुए थे, तब रिकॉर्डिंग होती नहीं थी, उनके तखत के नीचे रख के किसी ने रिकॉर्ड कर ली होगी गीता भगवान के बाद। वो कैसेट, 4 कैसेट उन्होंने दिए और बोला देते नहीं है पर हम देंगे क्योंकि तुझे वैल्यू है। साथ समझाया, घर में ध्यान रखना, कोई गलत ना उठाए बात, पहले तुम अकेले में सुन लेना, फिर भले चला देना। फिर खुद गिफ्ट दिया बढ़ के, एक दादाजी का स्वरूप, एक गीता भगवान का स्वरूप, एक कीरिंग बने हुए थे गोल्डन,
गीता भगवान के। वो बोला तेरे को वैल्यू है तो हम तेरे को देते हैं। यहाँ पर भले अब सोशल मीडिया हो गया, सब कुछ बहुत आम हो गई चीज़ें, लेकिन हमारे दिलों में कीमत रहनी चाहिए। देखते हो धूप में वो निकलता है ना, कृष्ण भगवान का वो फोटो, ऐसे कागज सा होता है, ऊपर स्वरूप रहता है उनका, धूप में आता था, धूप की डिब्बी पे भी होता था। अब तो मुझे पता नहीं, जब हम लोग मंदिर वंदिर जाते थे, लेकिन बड़ा दुख लगता था जब वो स्वरूप पैरों में आ रहे होते थे। वैल्यू तो नहीं की ना। शादियों के कार्ड होते हैं, गणेश जी छपे रहते हैं डस्टबिन में। मतलब हमको वैल्यू नहीं है ना अपने भगवान की। संसार में जिनको भगवान मानते आए उनकी भी वैल्यू नहीं की। आज गुरु के पास आए, गुरु की भी वैल्यू नहीं करते हम लोग। जिससे प्रेम होता है उसको तो हम संभाल के चलते हैं। आज हीरा प्यारा लगता है, पार्टी में पहन भी जाओ ना, 10 बार हाथ लगा के सलामत है ना, कान सलामत है ना, सॉलिटेयर पहना हुआ है, गिर तो नहीं गया कहीं। वैल्यू होती है ना, प्यार होता है तो संभालते हैं, हर चीज को संभालते हैं। दक्ष, कितना शास्त्रों में मशहूर है बात। दक्ष जो थे पिता पार्वती के, उन्होंने यज्ञ में शिव का स्थान नहीं रखा था। पार्वती जी आग में ही कूद गई थी। शिव जी को बुरा लगे ना लगे, पार्वती को बहुत बुरा लगा, क्योंकि उनका प्यार है। शिव उनके इष्ट हैं, उनकी भक्ति है, तो प्रेम से वो सहन नहीं कर पाई इस बात को। पिता का प्रेम अपनी जगह है, लेकिन इष्ट अपनी जगह है। सांसारिक लोग अपनी जगह हैं, भगवान अपनी जगह है। ये हमको इवैल्यूएशन करनी आनी चाहिए, समझ होनी चाहिए हमारे अंदर, सब मालूम पड़ना चाहिए अंदर से। ये नहीं कि हम लोग देखा देखी चलें, ऐसी बातें करें, या जो सत्संग में सुन लिया शायद हम उस तरह से एक्शन करेंगे तो लगेगा हमारा प्रेम बहुत ज़्यादा है। ऐसा कुछ नहीं, प्रेम सबका है। कई हेजिटेशन में रह जाते हैं, कोई खुल के अपनी बात कह लेता है, कोई बेचारा मिल पाता है, कोई नहीं मिल पाता है, कोई अपनी बात कह पाता है, कोई नहीं कह पाता है। लेकिन भक्त तो भगवान के सारे ही हैं, सारे उनके प्रेमी हैं। ये नहीं कि हम 4 लोग अगर उनके साथ बैठे हैं तो हम ही प्रेमी हैं, तुमसे श्रेष्ठ प्रेमी भी हो सकता है कोई। अर्जुन को बड़ा अभिमान आया, भगवान ने मेरा रथ संभाला, भगवान युद्ध में मेरे साथ थे, बहुत अभिमान। और भगवान आपको पता है किसी का अभिमान नहीं सहन करते, और सब कुछ चाहे सहन कर लें, अभिमान नहीं सहते वो किसी का। ले चले अर्जुन को साथ अपने, और रास्ते में एक जगह दिखाया, एक बुजुर्ग खेतों में बैठा हुआ सूखी घास खा रहा था, कमर पे तलवार बंधी हुई थी। पहुंच गए, अर्जुन कहता है ये कौन है, ये ऐसे क्यों कर रहा है, सूखी घास क्यों खा रहा है। भगवान कहने लगे अर्जुन जा पता कर, पूछा इससे। पहुंच गया अर्जुन पूछने, पहुंचा तो बुजुर्ग उसको कहता है तू एक बात बता मेरे को, तेरा नाम अर्जुन तो नहीं है ना। भगवान ने मना करके भेजा था, नाम मत बताइए उसको। बोला नहीं मेरा नाम अर्जुन नहीं है।
बोला पर आप ये कर क्या रहे हैं, सूखी घास क्यों खा रहे हैं? बोला हरी घास में जीव होता है, पाप लग जाएगा। बोला आप इतने अहिंसा के पुजारी, ये तलवार क्यों है फिर? ऐसे व्यक्ति के पास तलवार का क्या काम? बोला ये कई लोगों के लिए रखी है मैंने, उनकी गर्दन काटूंगा। किनकी गर्दन काटोगे? बोला एक तो गर्दन काटूंगा अर्जुन की। अर्जुन घबरा गया। बोला अर्जुन ने क्या किया? बोला क्या किया? अर्जुन ने मेरे भगवान से रथ चलवाया है, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। मेरे भगवान को इतनी तकलीफ दी है अर्जुन ने, मिले सही उसकी गर्दन उतारूंगा। उसको लगा अर्जुन का टॉपिक बंद कराना चाहिए। वो और कौन है? बोला एक नारद है। नारद जी ने क्या किया? बोले सारा दिन सोते जागते उठते बैठते नारायण नारायण। मेरे भगवान को आराम नहीं चाहिए? सारा दिन कोई घर में तेरा नाम, 2 बार कोई नाम ले ले तुम चिढ़ जाते हो। आ तो रहे हैं, बोल तो दिया, चिढ़ दोगे ना? और बोला वो मेरे भगवान के पीछे पड़ा हुआ है, नारायण नारायण। नींद खराब की हुई है, खाना खराब किया हुआ है, मिले नारद उसकी गर्दन उड़ाऊंगा मैं। और कौन है? बोला एक वो प्रहलाद है। प्रहलाद ने क्या किया? क्या किया? बोला कभी मेरे भगवान को सांपों की कोठरी में बुलाता है, कभी पहाड़ों की खाइयों से बचाते हैं उसको, कभी गर्म खंबे से प्रकट होना पड़ा मेरे भगवान को, इसको भी नहीं छोड़ूंगा मैं, उसकी भी गर्दन उड़ाऊंगा। और बोला चौथी है द्रौपदी। द्रौपदी ने तो ऐसा कोई काम नहीं किया। बोला भरी सभा में मेरे भगवान को बुला रही है साड़ियां देने के लिए, क्या हो गया, थोड़ी सी बेइज्जत हो जाती। मेरे भगवान अब ये काम भी करें, साड़ियां पहुंचाने आए। इतना अर्जुन शर्मिंदा हुआ। बोला मैं सोचता था मैं सर्वश्रेष्ठ भक्त हूं, पर इनके भक्त तो और भी महान है। ये एक परमात्मा ने बड़ा सुंदर खेल रचा हुआ है। कोई अपने ज्ञान का, भक्ति का अहंकार कर ही नहीं सकता। जरूर भगवान तुम्हें किसी ऐसे से टकराएगा, तुम्हारा मन उसको नतमस्तक हो जाएगा। बड़ी प्यारी व्यवस्था है भगवान की, कभी विचार के देखना। तुम बोलो अपने को मैं बड़ा ज्ञानी, अचानक किसी के संपर्क में आओगे, लगेगा ज्ञान तो इसका ऊंचा है। तुम सोचो मेरी भक्ति बड़ी ऊंची, भगवान किसी ऐसे से मिलवाएगा जिसके आगे लगेगा नहीं मेरी भक्ति तो कुछ भी नहीं, ये तो बहुत श्रेष्ठ भक्त है भगवान का। जरूर महसूस करवाता है परमात्मा। अगर कोई विचार करे, कभी घमंड मत करना, हम बड़े अच्छे, हम बड़े श्रेष्ठ, सब बराबर है। कोई बैठा कोई नहीं बैठा, कोई आया कोई नहीं आया, कोई घर बैठा है कोई गुरु के समीप बैठा है, प्यार तो सबके अंदर है। बिना प्रेम के कोई बंधता नहीं भगवान से। अगर भीलनी इतने साल नहीं मिली, अभी तो राम जन्म भी नहीं हुआ था, और भीलनी को मृतंग ऋषि ने कहा राम आएंगे, राम जन्म होगा, फिर उनको वनवास मिलेगा, फिर वो आएंगे तुझे मिलेंगे। और उसने इतनी इंतजार की, नहीं मिले भगवान उसको इतने साल तक। कब मिले? जीवन के आखिरी दिन में मिले। आप सोचो, उसकी भक्ति का फल भगवान ने बिल्कुल जीवन के आखिरी दिन में दिया। उसी समय ही तो शरीर शांत हुआ उसका। राम जी ने पीठ की और उसने प्राण छोड़े। तो भक्ति नहीं थी क्या उसके अंदर? जबरदस्त भक्ति है उसके अंदर। कौन कहता है भक्ति नहीं है? जबरदस्त भक्ति लेके बैठी है, जबरदस्त प्रेम लेके बैठी है।
जबरदस्त विश्वास लेके बैठी है। बात तो ये है, कभी ये मत सोचना कि कर्म से हम प्रेम दिखा सकते हैं। वो अलग बात है, प्रेम में क्रिया अपने आप हो जाती है, बिल्कुल अलग बात है। पर कभी प्रेम को किसी क्रिया का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। प्रेम तो प्रेम है, वो अंदर प्रवाहित होता रहता है। आप देखो ना, सागर तो सागर है, लहर उठे या विलीन हो जाए। प्रेम का नेम इंपॉर्टेंस नहीं रखता, प्रेम इंपॉर्टेंस रखता है। अब मां एक बच्चे को गले लगा रही है, ये चलो प्रेम का एक नेम हो गया, क्रिया हो गई। कितनी देर चिपकाए रखेगी, उतारना तो पड़ेगा। लेकिन गले लगाने से पहले भी प्रेम था, गले लगाया हुआ था तब भी प्रेम था, हटा दिया अपने से तो भी प्रेम है। प्रेम को नेम की आवश्यकता नहीं होती है। नेम से प्रेम नहीं समझा जाता, प्रेम तो प्रेम है। अब कोई बड़े बुजुर्ग हैं, बड़ा मंदिर का नियम था, जाते थे, भजन गाते थे, अचानक बीमार हो गए, एक्सीडेंट हो गया, बेड पे आ गए। अब हम क्या कहेंगे, उनका प्रेम नहीं रहा भगवान से। बल्कि जो आता है उनको वही याद दिलाता है, आप दुखी ना हो, आप तो भजन गाएं, आप तो भगवान को याद करें, आप तो इतने भक्त हैं। भक्त माना जुड़ा हुआ, बस ये नहीं भक्त माना क्या कर रहा है, भक्त माना जुड़ा हुआ। आप सब लोग शिवलिंग पे पानी डालते हो, पार्वती ने तो कभी नहीं डाला शिव जी पे पानी, फिर वो भक्त नहीं है। गणेश जी ने तो कभी नहीं डाला पानी, फिर वो भक्त नहीं है। भक्ति का अर्थ भी तो समझो। वो एक विश्राम की स्थिति है। कोई नेम हो जाता है ना प्रेम में, उसमें थोड़ा विश्राम मिलता है। जैसे आज प्रेम है गुरु से, हम समझो उनके लिए एक रुमाल ही ले आए, एक एग्जाम्पल तौर बात करते हैं। अब वो रुमाल भी उनके हाथ में दिख जाए, वो विश्राम हमें देता है कि इनको पसंद आई चीज़। एक हम पेन ले आए, उन्होंने उस पेन से साइन ही कर लिए, उसी टाइम जेब में लगा लिया, अरे पेन तो बहुत प्यारा है। प्रेम को विश्राम तो मिला, लेकिन प्रेम खत्म नहीं हुआ। पेन लाने से पहले भी प्रेम था, बाद में भी प्रेम है, तुम पेन ना लाते तो भी प्रेम है। प्रेम किसी नेम का मोहताज थोड़ी है। मोहताज है क्या? कभी भी नहीं। अब घर में तुम्हारा हस्बैंड वाइफ का प्यार है, किस दिन तुम बोलते हो आज मेरे सिर दर्द हो रहा है तो मैं चाय बनाता हूं, तो प्रेम पलट गया क्या? वो पत्नी हो गया, तुम पति हो गए क्या? नहीं, उल्टा उस प्यार में जब अचानक से जरूरत वाला नेम हो जाता है, प्रेम और बढ़ जाता है, प्रगाढ़ हो जाता है। तुम कहते हो आज हिम्मत नहीं है, कहता है मैं खाना बनाता हूं, अच्छा बाहर से ले आता हूं, तो परेशान मत हो। तो वो जो वर्ड्स होते हैं वो विश्राम तुम्हें भी देते हैं, अगले को भी देंगे, क्योंकि उसका प्रेम है। और एक पति बोलता है बहाने खोर है तू, तो खाना ना बनाने का बहाना चाहिए, कितना खाएं बाहर का, ले आता हूं खा, मर तू भी। अब वो क्रिया तो वहां भी हुई, पर प्रेम ना होने के कारण या तो आपका मन नहीं करेगा वो रोटी खाने का, या आंसू आएंगे खाते हुए, दुख से खाओगे। नियम मोहताज हो सकता है प्रेम का, प्रेम किसी नेम का मोहताज नहीं होता कभी भी। इस बात को अच्छी तरह समझ लेना। तुम्हें कुछ अच्छा बनाना आता है, तुमने बनाया खाना, उन्होंने स्वीकार किया, बोला बहुत स्वाद बनाया है, पर यह तो नहीं कि तुझे खाना बनाने के लिए रखा हुआ है। प्रेम नेम का मोहताज थोड़ी है भाई। जिस दिन तुमने खाना बनाया तुम बड़े अच्छे हो, जिस दिन तुमने नहीं बनाया, आज तुमने फुल्का बनाया तुम बड़े अच्छे हो, तुमने नहीं बनाया। प्रेम तो प्रेम है। अपने भीतर के विश्राम के लिए वो कभी कभी नेम का आसरा ले लेता है। सागर से लहरें होंगी ना,
लहरों से सागर थोड़ी, अब हम कहें सागर मोहताज है लहरों का, नेवर। लहरें मोहताज हैं सागर की, हां, सागर के बिना लहरें कहां से उठेंगी। लेकिन लहर उठे या ना उठे, कई ऐसे किनारे भी देखे हैं जहां लहरें दूर तक ही रुक जाती हैं, किनारों पे पानी सीधा आता है। फिर अब क्या कहेंगे, सागर की महिमा घट गई? नहीं, उसकी महिमा वहीं की वहीं है। कोई भी बाहर की क्रिया, बाहर का दिखावा, ये प्रेम का आधार नहीं होता है। प्रेम का आधार क्या है? प्रेम ही प्रेम का आधार है, और कुछ भी नहीं। कारण नहीं है इसमें। अगर हम कारण ढूंढने लगें तो भगवान का प्रेम कैसा है? बिन कारण रघुनाथ कृपाला। और भक्ति ज्यों ज्यों आपकी भी शुद्ध होती जाएगी ना, इस बात को आप भी अनुभव करोगे कि आपकी भक्ति भी निष्काम हो जाती है, बिन कारण। अब कोई आज हमसे पूछे गुरु को क्यों चाहते हो, हमारे पास जवाब नहीं है, क्योंकि हर जवाब छोटा है। उन्होंने प्यार किया, उन्होंने जीवन बनाया, उन्होंने निष्कामी बनाया, बड़ी ओछी बातें हैं उनके प्रेम के आगे ये सब। एक समय हम गुरु के प्यार को ऐसा समझ पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं कि कारण बताना ही ओछापन लगता है। कोई कारण नहीं है। जीवन बनाई उन्होंने, बिगाड़ देते तो हमको तब भी पसंद थे। निष्कामी बनाया उन्होंने, सकामी बना के रख लेते। हम तो चाहते ही थे अपने दास बना के रख लें, हमें काम करना ही नहीं ये वाला। ओछी लगती हैं ना आज ये बातें, अगर हम कारण बताएं कोई, ओछी लगती हैं। जैसे भगवान ने गुण अवगुण नहीं देखे, गुणों को ठुकराया, करते अवगुणों से प्यार है। यही तो आदत भली है मेरे कृष्ण मुरार में। उनके लिए हमने ये समझा। एक समय आपका प्यार भी ऐसा हो जाता है गुरु से, गुण अवगुण कोई मायना नहीं रखते। महिमा चाहे हम कोई भी गाएं, लेकिन गुण अवगुण कोई मायना ही नहीं रखते। प्रेम के खातिर प्रेम है। एक भजन गाते थे हम लोग, क्यों आग से खेलें परवाने, कोई क्या समझे कोई क्या जाने। परवाने से बोलो कारण बता, बेचारा क्या कारण बताए तुम्हें, उसके पास कारण नहीं है। बस वो तो सुंदर शमा देख के आशिक है और जान दे देता है अपनी। प्रेम तो ये है, परस्पर दोनों तरफ निष्कामता की ऊंचाइयों को छूता है प्रेम। प्रियतम की तरफ से भी, प्रेमी की तरफ से भी, दोनों तरफ से निष्कामता की ऊंचाइयां छूता है, और दोनों तरफ से परस्पर एक दूसरे के लिए उमड़ उमड़ के आता है। हम चाहते कुछ नहीं है, लेकिन गुरु के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। उनको देखो, वो हमसे कुछ नहीं चाहते, हमारे लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। तुम खाओ, तुम पहनो, तुम घूमो, तुम ऐसे करो, सारा समय उनका दिल हम लोगों के लिए ही होता रहता है। उनकी दरिया दिली, उनकी उदारता, उनके दिल के दरवाजे हमारे लिए खुले हुए हैं। और हम अपने से पूछें क्या है हमारे अंदर ऐसा, दिखता कुछ नहीं। बड़ा हम कोई उनका कार्य कर रहे हैं, बहुत पड़े हैं कार्य करने वाले, बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, क्या गुण है हमारे अंदर? बड़े कोई हम शुद्ध हृदय वाले आ गए, हमसे अनेकों भक्त पड़े हैं शुद्ध हृदय वाले, है कुछ नहीं, पर उन्होंने अपना लिया। समझ आता है प्यार की खातिर प्यार किया। चलते चलते यही स्थिति अपने अंदर। अब देखो, भगवान कृष्ण और राधा, परस्पर दोनों का प्रेम निष्काम की ऊंचाइयों को छूता है। एक्सपेक्ट नहीं करते ना एक दूसरे से, पर एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। कुछ भी, भगवान रूप बदल के ही चले जाते हैं।
पुरुषों के स्त्री बन जाते हैं, राधा के कहने पर सखी रूप लेके बरसाने जाते हैं। अगले की प्रसन्नता के लिए पता नहीं क्या कर दें, और अपने लिए कुछ चाहिए नहीं। अगले के लिए करके संतुष्टि अनुभव होती है, तू खावे निहालों में संतुष्टि अनुभव होती है। देखो, ये फीलिंग्स हमने फील की हैं, पर संसार में उनका रूप बिगड़ गया। बच्चा छोटा होता है, आप उसके लिए करके खुश होते हो, अपने छोड़ देते हो। बच्चे की ड्रेस ले लो, शादी में फंक्शन में बच्चे की ले लो, मैं तो पुराना पहनूंगी। खुशी तो आ रही थी, पर ज्यों-ज्यों बच्चा बड़ा होता है ना, अब एक्सपेक्टेंस साथ शुरू हो जाती है। प्रेम बिगड़ गया, मोह बन गया। वो इच्छा आ गई कुछ भी वापसी में, तो प्यार का रूप बिगड़ना शुरू हो गया। फील तो किया है संसार में आपने, लेकिन पूरा अनुभव कर नहीं पाए, बीच में ही रह गई वो कहानी, क्योंकि फिर कहीं ना कहीं इच्छा उठ खड़ी हुई। पर यहां प्रेम में चाहना नहीं होती है, केवल देना, केवल करना, केवल प्यारे की खुशी देखना। यह भी नहीं होता पलट के प्यारा मेरी भी खुशी देखे, लेकिन फिर भी दोनों तरफ से भाव उठते रहते हैं, पूरे होते रहते हैं। ये बात देखने की है। जब प्रेम दिल की गहराइयों में होता है, कर्म का मोहताज नहीं होता। और जब प्रेम प्रदर्शन पे आ जाए, तो उसकी गहराई खत्म हो जाती है। अगर प्रेम प्रदर्शन पे आ जाए, सहज हो जाए, अलग बात है, पर प्रदर्शन हो गया जहां पर, वहां काम खराब हो गया। प्रदर्शनी नहीं लगानी। मैं ऐसा करूंगा ना, इनको लगेगा मेरा बड़ा प्रेम है। मैं वैसा करूंगा ना, इनको लगेगा प्रेम है। लगना नहीं चाहिए, उनके दिल तक पहुंचना चाहिए। लगना लगाना क्या होता है? कर दिखावा भक्ति का, ओढ़े चादर उजलिया। अंतर्मन साफ किया ना, बाहर मांझी गागरिया। क्या फायदा उसका? दिखावा नहीं करना। प्रेम छिपके रहना चाहता है, प्रेम दिखावे में पड़ना ही नहीं चाहता है। प्रेम तो प्रियतम की तरफ से मिले किसी घाव को भी नहीं दिखाना चाहता। पी जाता है, छुपा जाता है, बाहर से नॉर्मल नेचुरल हो जाता है। तभी तो प्रेमियों के हृदय बड़े होते हैं। उसका क्या मजा कि हम एक टके टके की बात के मोहताज हैं अपना प्रेम दिखाने के लिए। और जब मुझे ही अपने प्यार पे विश्वास नहीं, तभी मुझे लगता है ना मैं प्यार का दिखावा करूं। अगर मुझे खुद अपने प्यार पे विश्वास हो, मुझे दिखावा करने की जरूरत नहीं। मुझे मालूम है मेरा प्रेम है, अगले के दिल तक पहुंचता होएगा। हाँ, उसने दरवाजा बंद कर रखा है तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी तरफ से फिर भी प्रवाहित है। अपने प्रेम में एतबार हो तो दिखावे की जरूरत नहीं रहती है। अब बाहर दिखावा करना होता है, किसी के यहाँ बर्थडे पार्टी में गए, गिफ्ट लेके जाओ, एनवलप लेके जाओ। अपने घर में बच्चे का बर्थडे होता है, 2 दिन पहले ही बाजार ले जाते हो, ड्रेस ले ले, जो चीज लेनी है ले ले। फिर उसको नहीं कहते भैया इसको गिफ्ट पैक करके दो, केक काटने के टाइम दूंगा। नहीं है ना मोहताज नेम का प्रेम। इस बात को समझो, जहां प्रेम होता है हमें दिखावा करना ही नहीं है, बस ठीक है। अब ज्यों ज्यों हम लोग घर में देखो बड़े हुए, पेरेंट्स पैसे पकड़ा देते थे,
बर्थडे आ रहा है, देख लो बेटा जो तुमने लेना हो, ड्रेस लो, कोई और चीज़ ज़रूरत है और भी बता देना। अब ला के अच्छा उनको दे दो, ये लो। वो कहते थे हम क्या करें, तुम्हें जिस दिन यूज़ करना हो भले आज यूज़ कर लो, हमने चीज़ देनी थी दे दी, अभी तो हफ्ता पड़ा है बर्थडे को, तो क्या हुआ, तुम्हें अच्छा लग रहा है तुम यूज़ कर लो, तुम मोबाइल आज ही निकाल लो, तुम टैब आज ही यूज़ कर लो, ड्रेस तुम भले उस दिन पहनो भले कोई और दिन पहनो। प्रेम बस दे के संतुष्ट हो गया, ना उसको ये दिखावा करना है मैंने किसी के सामने देना है, ना उसको ये दिखावा चाहिए कि 4 लोगों को दिखाओ कि मैंने ये किया। घरों में सबने अनुभव किया होगा, पति पत्नी में भी बहुत गहरा प्रेम होता है, तो पति ले जाता है एनिवर्सरी आ रही है देख ले क्या लेना है, और फॉर्मल हो प्यार तो वो चुप रहेगी, मैं कुछ नहीं बताऊंगी, देखूं क्या लाता है, परीक्षा। फिर वो ले आएगा, अपनी बहन के लिए लाता तो ऐसा लाता, माँ के लिए तो अच्छी चीज़ मिल जाती है, मेरे लिए ऐसी मिली, कोड़ 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 शुरू, क्योंकि फॉर्मल बहुत ज़्यादा है। पर प्यार है आपस में तो कहेगा भी कुछ ले ले, कहेगी अभी भाई की शादी पे इतना तो लिया, वो कोई बाहर से लाई क्या, मैं वही बर्थडे गिफ्ट हो गया मेरा, छोड़िए। प्रेम नेम से प्रकट कहां होगा, होगा ही नहीं। हाँ वो अलग बात है, कोई नेम करके शांति मिलती है, विश्राम मिलता है, अच्छा लगता है, बात अलग हो गई। प्रेम तो, और इतना सस्ता तो प्रेम होता भी नहीं है, प्रेम इतना चीप होता है क्या, एक सूट से तुल जाएगा, एक अंगूठी से तुल जाएगा, एक चेन से तुल जाएगा, एक घड़ी से तुल जाएगा। प्रेम इतना सस्ता तो हो भी नहीं सकता, चाहे हम लाख रुपए की चीज दे दें किसी को, अनमोल तो प्रेम है ही। तो ये तो मात्र एक लहर हुई ना। अब राधा जी रोज श्रृंगार करके जाती हैं भगवान के लिए, ये नेम है उनका, लेकिन ये प्रेम की लहर है एक। ना करेंगी श्रृंगार तो भगवान स्वीकार नहीं करेंगे, नहीं जा पाएंगी किसी दिन तो भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। नेम अच्छी चीज है, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि नेम की अधीनता नहीं हो सकती प्रेम को। भाई उसी का प्यार है जिसने बाहर से कुछ दिखावा किया, क्यों, जिसने कुछ दिखावा नहीं किया उसका प्यार और भी ज्यादा हो सकता है, शायद उसको दिखावे की जरूरत ही ना महसूस हुई हो। अब नए नए आते हो दिल करता है कार्ड लिख के दें, ऐसा करें, फिर कुछ समय बाद कार्ड वार्ड भी थोथे लगने लगते हैं, लगता है कोई यूज की चीज हो तो ठीक है, कुछ ऐसा हो तो ठीक है, अपने आप ही भाव परिवर्तित होते जाते हैं। शुरू में आए तो लगता था कार्ड के बिना बर्थडे कैसा, दिवाली आई हाय गुरुजी को कार्ड ही ना दें हम, ढूंढ 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 कार्ड, परेशान हो जाते थे, उनके लायक मिले उनके लायक मिले। आगे चलते चलते अपने ही मन में आने लगा ये हम लोग क्या बचपना करते हैं। पहुंच भी गए चाहे वहां, उनकी दहलीज पे एक दिया जला के ही बड़ा सुकून मिलता था, कभी हाथ पकड़ के वो दिया जलवा देते थे और अच्छा लगता था, हो गई रोशनी, मेरा जीवन रोशन कर दिया, मेरा हृदय रोशन कर दिया, इससे बड़ी क्या कृपा होगी। नेम का मोहताज नहीं रहता प्रेम कभी भी, और ना कभी प्रेमी को शर्मिंदगी होती है कि मैं कोई दिखावा नहीं कर पाया। जब प्रेम सच्चा है तो ये शर्मिंदगी भी नहीं होती कि अच्छा हम शर्मिंदा हो रहे हैं, हम तो कुछ कर नहीं पाए, हम तो कुछ ला नहीं पाए, हम तो कुछ दे नहीं पाए। प्रेम अपने आप में दातार है। प्रेम का दान पदार्थ से नहीं है, प्रेम प्रेम से मिलता है, प्रेम प्रेम के रूप में ही दिया जाता है। अगर इतनी सी टके की चीज ही प्रेम का आधार हो पाए, अब बड़े प्रेमी कई लोग ताजमहल भेंट करते एक दूसरे को,
तलाक तो फिर भी हो जाते हैं। पहली बार इन्होंने गिफ्ट दिया ना, ताजमहल दिया, फिर क्या हुआ? अब कहां ताजमहल? और ताजमहल की भी मजेदार बात है, देखो ताजमहल बनाया जिन्होंने, उनके हाथ कटवा दिए, दूसरा ना बना लें। प्रेम क्या करता है? प्रेम बस पंगु बना देता है और किसी तरफ देखा नहीं जाता। ताजमहल की असलियत तो ये है ना, ताजमहल बाहर की बिल्डिंग नहीं, मजा तो ये प्रियतम का ऐसा महल तेरे अंदर, ऐसा आसन तेरे अंदर बन जाए तो और किसी तरफ देखने लायक ना रहे। ये हुआ ना प्रेम का आधार। तो अब बाहर से ताजमहल भी गिफ्ट दे दी, तलाक तो फिर भी हो गया, क्या यूज है उसका? ये चीजें आधार बन ही नहीं सकती, कोई नेम आधार नहीं बन सकता। अब कईयों को सत्संग का टाइम सूट नहीं करता, अगर वो वीकली आते हैं, नेट पे सुनते हैं, क्या उनका प्रेम नहीं है? फॉरेन में बैठे हैं कहीं, उनका और ज़्यादा प्रेम है। तुम उनकी बातें सुनो, अनुभव लिख के भेजते हैं, पढ़ के ऐसा लगता है अरे इतनी दूर बैठ के भी इन लोगों की कैसी भक्ति, कैसा प्यार, कैसा इन लोगों ने गुरु को समझ लिया है। बाहर का तो एक सत्संग का भी नियम नहीं। कई लोग कई कारणों से नहीं मिल पाते, पर याद जरूर आते हैं टाइम टू टाइम। कहीं जाना हो, अरे पहले उनको फोन करो, चलेंगे, उनसे पूछो, उनका प्रोग्राम बन पाए तो प्रेम इसका मतलब होगा ना इतना अंदर में। तो प्रेम को नेम की मोहताजी कभी नहीं होती है। प्रेम तो प्रेम है। हम कभी बाहरी दिखावे की तरफ ना जाएं। गोपियों ने ये किया हम ऐसा करें, फलाने ने ये किया हम ऐसा करें, मार खा जाओगे नकल करोगे तो। क्योंकि प्रेम को ओरिजिनलिटी पसंद है। साचे दिल पर साहिब राजी। ये नहीं बोला दिखावे वाले दिल पर साहिब राजी, साचे दिल पर साहिब राजी। जिसका हृदय सच्चा है भगवान उस पर रीझता है। जो हृदय से शुद्ध है भगवान को वो प्यारा लगता है। कभी मत सोचना कि बाहर से हम कोई दिखावा करके काम कर लेंगे, कोई फायदा होगा ही नहीं उसका। आज कोई लड्डू लाया होगा, भाव से गणेश जी ने खा लिए होंगे, अब सारी दुनिया लड्डू के पीछे पड़ गई, फिर चेंज करना पड़ा, भाई गणेश चतुर्थी में मोदक बनाओ। अब अगर भोजन साधारण उनकी मां रखती होगी तो क्या वो नहीं खाते होंगे? घर में लड्डू खाते थे खाली। फिर ये सब तुम्हारी सोच का नतीजा। लड्डू उनका भोग लगे, संत करें सेवा, बस, और किसी चीज का भोग नहीं। अब तुम आए किसी शहर से, समझो कुछ ले आए, हमने खा लिया, भाई अच्छा था, बहुत टेस्टी है ये तो। अब तुम भजन ही बना दो, तुम मारेंगे तुम्हें पकड़ के। भाई एक बर्फी का टुकड़ा खिला के तूने भजन ही बना दिया। बर्फी का भोग लगे, संत करें सेवा, एक रुपए की बर्फी खिला के और तूने अपने को सेवक भी बना लिया और मशहूर भी कर दिया, ऐड कर दी फालतू की। तो ये तो फालतू की ऐड है ना। और या ये कह लो कि तुम्हें विश्राम मिलता है, चलो ये सब करने से तुम्हें विश्राम मिलता है, लेकिन कोई लड्डू नहीं ले गया। हम तो नहीं ले गए आज तक लड्डू, तो गणेश जी नाराज होंगे हमसे? बताओ। कभी दिखावे में मत पड़ना, हमेशा अपने प्रेम पर अपने भीतर से एतबार रखना है।
कई बार हम अपने को वीक भी कर लेते हैं, मैं तो ये नहीं कर पा रहा, मैं तो वो नहीं कर पा रहा, मैं तो इतना योग्य नहीं हूं, बड़ी सारी बातें ना अंदर 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 हम सोचते रहते हैं फालतू की। भगवान से प्रेम हो जाना तुम्हारा अहोभाग्य है। अगर इसी की वैल्यू कर लो, जीवन तो तुम्हारी ऐसे ही संवर जाए। सिर्फ इतनी वैल्यू कर लो बदकर्मी की तरह। भगवान मिलेंगे, पर के बाद तो उसने सुना ही नहीं। उसने कहना था पर 100 साल बाद मिलेंगे, और भगवान को उसी समय आना पड़ा। इतना नाचा, इतना नाचा। वो सत्कर्मी बोला, भगवान आपने तो ये बोला था कि 100 साल बाद। बोला तू देख तो ना, उसने अभी इतना खुशी कर ली, अपने आप को भूल गया, मुझे अभी आना पड़ा। उसकी स्थिति भी तो देख। तो अगर हम इतनी खुशी कर लें कि मैं उनका हूं वो मेरे हैं, बहुत है प्रेम के लिए तो इतनी सी बात भी, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। इतनी बात का एतबार आ जाए अंदर, जबान नहीं, जबान तो फटाफट हिलती है, मैं तेरी वे श्यामा, मैं तेरी, तालियां पीट लोगे। अंदर एतबार तुम्हें है इस बात का। तुम्हारा ये एतबार तुम्हारी जीवन पलटने के लिए काफी है। तुम्हारा ये एतबार तुम्हें आनंद देने के लिए काफी है। तुम्हारा ये एतबार तुम्हें प्रसन्नचित्ता देने के लिए काफी है। हृदय इतना नाजुक हो जाए ना प्रेम में कि एक झलक भी देखो तो फिर भगवान पूरा ध्यान खींच ले। हृदय इतना नाजुक हो जाए ना, एक बात छिड़े मेरे प्यारे की तो मेरा तन मन भीग उठे। मजा तो इसमें, उतना दिल की गहराइयों को प्रेम छुए। बातें नहीं छूती किसी को, बातें ना कभी तुम्हें छुएंगी ना तुम्हारे भगवान को छुएंगी। यहां तो बोला जाता है गल्ला गल्ला नाल गल नहीं बननी। भाई बातों से तो यहां बात बनेगी नहीं। बातूनी नहीं होते प्रेमी, प्रेमी कर गुजरने वाले होते हैं। गप्पे हाँकने वाले को प्रेमी नहीं कहते। अगर प्रेमी है कर गुजरेगा, प्रेमी है रिझा लेगा प्रीतम को अंदर अंदर। प्रेम देने के स्वभाव वाला है, लेने के स्वभाव वाला नहीं। देखो प्रेम में भी चलते चलते मूड ऑफ ऑन क्यों होती है, फिर हम एक्सपेक्ट करने लगते हैं मैं ऐसा चाहता हूं, आपको वैसा करना चाहिए, नहीं किया तो तुम्हारी मूड ऑफ हो जाएगी। तो प्रेम तुम्हारा सकाम है, निष्काम नहीं है। प्रेम ऐसा निष्काम होना चाहिए, उसको कोई मांग नहीं है अंदर। संसार में भी तो इस मांग ने दुखी किया था, फिर वो प्यार नहीं व्यवहार हो गया। अब गुरु के पास आके भी आप फिर व्यवहार की तरफ मुड़ जाते हो। मैं ऐसा चाहता हूं, मेरी खुशी इस बात में है, उनकी खुशी किस बात में है, वो इंपॉर्टेंट है। मेरी खुशी के लिए तो वो हमेशा ही सब कुछ करते हैं, मैं उनकी प्रसन्नता के लिए क्या करता हूं, मैं उनकी रजा में कितना राजी रहता हूं। गोपियां मथुरा नहीं गईं,
किसी ने पूछा उनसे कि तुम जाती क्यों नहीं हो, कितनी दूर है मथुरा? अभी तो तुम जाओ तो गाड़ी में 10 मिनट भी ना लगे, गोकुल से मथुरा पता नहीं इतना ही शायद रास्ता है, एक सड़क के इस पार है कि इस पार है। कहा तुम भी चली जाओ। बोला हम चली तो जाएं, भगवान सबको क्या कहेंगे, ये कौन है गवारने सारी, वो राजा हैं, वो ये कहेंगे मैं बचपन में इनके साथ खेलता था, हम नहीं जाएंगे, हमारे भगवान को मुंह नीचा करना पड़ेगा, हम नहीं जाएंगे। पीछे भी सुना था, एक गोपी हवा से ही बातें कर रही है, उसको कह रही है मत जा, अच्छा जा रही है तो मेरा संदेशा दियो, फिर कह दियो तुम्हारी, फिर कहती है नहीं नहीं कुछ मत कहियो, कुछ मत कहियो, तुझे सौगंध है कुछ मत कहियो। ये प्यार की निष्कामता ही तो है, जिसमें वो सह जाती हैं पर शिकायत नहीं करती हैं, मुंह नहीं बिगाड़ती हैं। भगवान की खुशी के लिए उन्होंने अपना जीवन बनाया है। हर कर्म से पहले सोचो क्या उनको ये कर्म मेरा पसंद आएगा। मन के चंगुल से छूट जाओगे। अभी जो मन के चंगुल में फंसे रहते हो ना, मन के चंगुल से छूट जाओगे अगर इतना ही विचार कर लो कि क्या ये कर्म उनको पसंद आएगा, मेरे प्यारे की प्रसन्नता है मेरे इस कर्म में, इतना ही विचार कर लो खाली। जब मेरे प्यारे की प्रसन्नता नहीं है तो वो कर्म मेरे से होना ही नहीं चाहिए। देखो हमारी अजीब आदत है, शारीरिक दर्द हम छिपाते हैं और मन के झूठे दर्द भी प्रकट करते हैं। शरीर की सच्ची पीड़ा भी हो तो हम छिपाते हैं। हम भी पूछेंगे ना क्या दर्द है, नहीं नहीं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जो सच्ची पीड़ा शरीर की है वो छिपा ली, और मन के झूठे स्वभाव, मन के झूठे दर्द वो नहीं छिपाते, उनको प्रकट करना चाहते हो। मन के वो स्वभाव उनका दिखावा करना चाहते हो। पता चले मेरी बात नहीं मानी, मेरा मूड खराब है। पता चले मैंने कहा ऐसे करो, नहीं किया, मेरी मूड खराब है। प्रेम में तो प्रेमी की अधीनता होती है, प्रियतम की अधीनता होती है। मन की अधीनता कौन स्वीकारता है प्रेम में? प्रेमी अगर मन की अधीनता स्वीकारते तो कभी प्रेम की मंजिल तो पा ही नहीं सकते थे। प्रेम की मंजिल कब मिली? जब मन की अधीनता छोड़ी होगी। मन तो आ जाता है अपने अधीन बनाने, और ऐसे ही तो धीरे धीरे मन बातें इकट्ठी करता है, गुण दोष इकट्ठे करता है। प्रियतम भी कहता है, उससे संशय भी रखता है। प्रियतम भी कहता है, बातें भी इकट्ठी कर लेता है, पहले ये बात हुई फिर मेरे साथ वो बात हुई, तो मन ही तो हुआ ना, फिर प्रेम कहाँ ठहरा हुआ है? प्रेम के प्रवाह में तन मन धन सब विसर्जित हो जाता है। प्रेम इन चीजों को कैसे रोक सकता है? रोक ही नहीं सकता, क्योंकि पता चलता है ऐसे विचारों को रोकते ही मेरा प्रेम का प्रवाह बाधित होता है। तो कभी प्रेमी इस तरह के विचार रखता ही नहीं है।
वो तो रोज नित्य नया रूप लेके अपने भगवान से मिलता है, नित्य नया प्यार लेके मिलता है, रोज अपने भगवान को नए रूप में दर्शन करता है, रोज उनको देख के ऐसे गदगद होता है जैसे अभी झलक मिली है, अभी दर्शन किया है, सालों बाद आज देखा हो जैसे। एक रात भी बीतती है, प्रेमी को उसमें भी लगता है पता नहीं सदियां बीत गईं, फिर सवेरे नई उमंग से दर्शन तो करूं, मिलूं तो सही, देखूं तो सही। वो प्रेम है। और हमारे इस आंतरिक प्रेम को सिर्फ और सिर्फ हम समझ सकते हैं, समझा हम किसी को नहीं सकते। अब जो अपनी नजर से हम अपने भगवान को देखते हैं, दूसरे लोग क्या देखेंगे? मजनू की दृष्टि में जो लैला है, दुनिया के लोग तो कहते हैं काली कलूटी है, दुनिया में तो सब मना करते हैं। फिर अंतर तो वहां है ना। वो प्रेम की नजर ही दूसरी होती है, दुनिया वालों की नजर ही दूसरी होती है। तो इस बात को समझो पहले। तुम्हारा प्रेम अलग बात है, लेकिन उसको दिखाओ मत। कोई तुम्हें इश्क की पींग चढ़ाने ही नहीं देगा। इश्क की बस्ती तो ऐसी है, अभी बसी भी नहीं होती और लूटने वाले पहले आ जाते हैं। ऐसी है ये इश्क की बस्ती, पहले लुटेरे आ जाएंगे। गुरुजी बताते थे, वो एक ले आई अपनी बेटी को, भगवान ने कहा इसको तो इतना प्यार है सत्संग से, हम कई बार पूछ चुके तो लाती नहीं है, आज अचानक कैसे ले आई? कहती अब ना इसकी सगाई हो गई है गुरुजी। भगवान बोले देखो मेरे मन में था भी नहीं कि ये शादी ना करे, नौकरी ना करे, आगे बढ़ जाए, लेकिन देखो ये लुटेरे पहले ही आ जाते हैं, बस्ती बसी भी नहीं, लूटने वाले पहले ही खड़े हैं। गुरु के पास ज्यादा मत जाना, ज्यादा मत रहना, उनके जैसे मत तो जाना, लुटेरे तो पहले खड़े हैं। तो बचा के चलो अपनी बस्ती को, पहले ही खड़े हैं चार बातें करने वाले, उल्टा तुम्हारे मन में भी शंका डालने की कोशिश करेंगे, ऐसे हैं वैसे हैं, मत जाया करो, 100 बातें बोलेंगे। हमेशा घर वालों को अपने सत्संग से दूर रखने में ही भलाई होती है। किसी की अपनी श्रद्धा हो जाए तो अलग बात है, वरना वो तुम्हारे प्रेम में भी प्रश्न चिन्ह लगा देंगे। क्या फायदा? अब लोगों ने तो यही देखा है, सत्संग जाओ सफेद चुन्नियां पहन जाओ, एक गंदा सा कपड़े का थैला ले जाओ। अब तुम लोग यहाँ बढ़िया तैयार होके भी आओ, पर्स उठा के भी आओ, तो शंका ही करेंगे ना फालतू की, और क्या करेंगे? उल्टा अपने को सेव करो, अपनी भक्ति को सेव करो, अपने प्रेम को सेव करो। ना ही प्रगट हो ना ही दिखे तो अच्छा है, क्योंकि दुनिया में कोई सहन ही नहीं करेगा। अपने घरों में तुमने अनुभव किया होगा, एक बच्चा हो जाए ना, ध्यान बट जाए, पति पत्नी की लड़ाई बढ़ जाती है, तेरा ध्यान ही नहीं है मेरे में, तेरा ध्यान ही नहीं है मेरे में। वो अपनी जगह सच्ची है कि बच्चों से ही उलझी रहती है, लेकिन जब वो अपने पैदा किए बच्चों को ही नहीं सहता, तुम्हारा और कहीं रुझान होगा, कोई सह लेगा क्या? तो क्यों हमने शोर करना? अकेले चलो, अकेले बढ़ो, अपना रास्ता खुद बनाओ। हम रोज चिट्ठी लिखते थे गुरु को, पर कभी घर में दिखाई नहीं। लिखी, लिफाफे में डाली, किसी काम से बाहर गए चुपचाप लेटर बॉक्स में डाल दी। ये तो जब चिट्ठियां आती थी पलट के लोग बोलते तू कब लिखता है चिट्ठी, गुरुजी कह रहे हैं तेरी चिट्ठियां मिली, तेरी चिट्ठियां मिली। लिखी कब? पढ़ते पढ़ते चुपचाप बीच में कॉपी में लिख दी, रख के बना के रख दिया लिफाफा। ये भी नहीं बोला खास पोस्ट करने जाते हैं,
बना के रख दिया। किसी काम से बाहर जाना हुआ और कुछ नहीं, सवेरे सत्संग के लिए निकलना हुआ, उस टाइम पोस्ट कर दिया। जरूरी थोड़ी है शोर मचाना। और जब किसी का पता हो कि कोई श्रद्धा नहीं रखता, वहां तो खास तौर पे अपने भगवान को भी बचा के चलो, अपने को भी बचा के चलो। ये सौदेही श्रद्धा के हैं, क्योंकि यहां बाहरी दिखावे नहीं है, संतों की तरह ड्रेस नहीं है, माथे पे 4 क्रीम के तिलक नहीं है, हाथ में माला नहीं है, गेरू कपड़ा नहीं है, रुद्राक्ष की माला नहीं लटक रही गले में। वो तो समझते हैं संत माना ऐसे हूं। ये कॉमन सेंस हमारा अपना होना चाहिए। जहां डिस्टेंस बना के रखना है वहां डिस्टेंस बना के रखो, उसी में तुम्हारी अपनी भलाई है। आई बात समझ में?